अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है कंजक्शन एंड इट्स काइंड। हम कंजक्शन और उसकी काइंड को इजी वे से समझेंगे। तो फर्स्ट में हम कंजक्शन को देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। यानी हम अगर उर्दू में कहें ना तो ये रफ़्त देने वाले अल्फाज होते हैं, लफ्ज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ ना कि मैं चाय पीती हूँ और कॉफ़ी भी, तो यहाँ पे मैंने और का यूज़ किया, तो और मेरे पास क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लफ्ज़ों को क्या कर रहा है, मिला रहा है। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, तो यहाँ पे एंड क्या है, हमारे पास कंजंक्शन है। लेकिन अगर मैं कहती ना आई लाइक टी कॉफ़ी, तो इसमें मुझे समझ नहीं आती कि मैं टी का बोल रही हूँ या कॉफ़ी का बोल रही हूँ, मतलब मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जब मैंने एंड लगाया ना कि आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और यानी मुझे टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो यहाँ पे हमने एंड का यूज़ किया, हमने एंड कहते हैं कंजंक्शन को। तो कंजंक्शन बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स है हमारे पास, फर्स्ट वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये दो इक्वल पार्ट्स को जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ईजी सा एक फार्मूला है कि आप फ़ैन बॉयज़ को याद रखना। ये एक ट्रिक है छोटी सी कि आप फ़ैन बॉयज़ यानी एफ़ से बनता है फॉर, और ए से बनता है एंड से बनता है नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। यानी ये एक ट्रिक है। फ़ैन बॉयज़ एक एब्रिविएशन दिए गए हैं, और ये जिस सेंटेंस में यूज़ हो ना तो उससे ये आपको समझ आ जाएगी कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये दो इक्वल पार्ट्स को जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है कि शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा कि शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। एक तो मैंने यहाँ पे बट का यूज़ किया, तो बट से है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी कि वो गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। यहाँ पे बट का यूज़ हुआ, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वैसे शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट ये एक कंजंक्शन का जुमला है, लेकिन कंजंक्शन की किस काइंड का ये सेंटेंस है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बट का यूज़ हुआ है। सिमिलरली हमने ऊपर जैसे एग्ज़ाम्पल यूज़ की थी कि आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, तो यहाँ पे हमने एंड का यूज़ किया था, ठीक है। तो एंड भी फ़ैन बॉयज़ की कैटेगरी में से आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी हमारे पास कौन सा सेंटेंस हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला सेंटेंस हुआ। तो दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है। जैसे कि आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम देखते हैं कि ये दो इक्वल पार्ट्स को जोड़ते हैं, ठीक है। और इसमें एक ये फार्मूला है कि आप फ़ैन बॉयज़ को याद रख लें। सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास से जोड़ते हैं। अब डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास का मतलब होता है ना कि ये अकेले मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब कि डिपेंडेंट का मतलब होता है ना मातहत, और मेन क्लास क्या होती है, ये अकेले मीनिंग कंप्लीट करती है। जैसे कि ना ये एक आज़ाद क्लास होती है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे अगर इसकी एग्ज़ाम्पल लें, तो आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज़ रेनिंग। आई स्टेड होम में क्या हुआ कि ये हमारे पास एक मेन क्लास है, क्योंकि ये तो अकेले भी एक अपना मफ़हूम मुकम्मल कर रही है, अपना सेंटेंस कंप्लीट कर रही है, ठीक है। अब बिकॉज हमने क्या लगाया, हमारे पास बिकॉज क्या था, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इट वाज़ रेनिंग, तो इट वाज़ रेनिंग हमारे पास क्या हुआ, बिकॉज इट वाज़ रेनिंग, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हुई, क्योंकि बिकॉज इट वाज़ रेनिंग एक ऐसा सेंटेंस है जो कि पूरा मफ़हूम हमें नहीं दे रहा, क्योंकि हम जब आई स्टेड होम के साथ ही इसे मिलाएंगे तो हमें पूरा सेंटेंस समझ में आएगा, ठीक है। आई स्टेड होम हमारे पास मेन क्लास है, और डिपेंडेंट क्लास हमारे पास बिकॉज इट वाज़ रेनिंग है, ठीक है। डिपेंडेंट मातहत क्लास होती है जो कि पूरा जो है अकेले मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकती, ठीक है। जबकि मेन क्लास क्या होती है, जो कि अकेले मीनिंग कंप्लीट करती है। और इसी तरह हम हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी वर्ड्स आते हैं। एक बिकॉज है, ठीक है, एल्दो है, इफ़ है, व्हेन है, सिंस है और अनलेस है, ठीक है। हमने चूँकि इसमें देखा था ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फ़ैन बॉयज़ थे, हमारे पास फार्मूला था। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे पास ये वर्ड्स आ जाते हैं, बिकॉज, एल्दो, इफ़, व्हेन, सिंस और अनलेस, ठीक है। ये वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में जब यूज़ हो रहे हों तो आप इसे आइडिया लगा लीजिएगा कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में भी बिकॉज का यूज़ हुआ है। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, शी स्माइल्ड व्हेन शी सा हर फ्रेंड। जब उसने अपने फ्रेंड देखा तो वो मुस्कुराई, ठीक है। शी स्माइल्ड, अब यहाँ पे शी स्माइल्ड एक ऐसा सेंटेंस है ना जो अपना मफ़हूम मुकम्मल कर रहा है, ठीक है। और जो ये क्या है, हमारे पास मेन क्लास है। नेक्स्ट है व्हेन शी सा हर फ्रेंड, जब उसने अपने क्या किया, जब उसने फ्रेंड्स को देखा ना तो वो मुस्कुराई। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, व्हेन शी सा हर फ्रेंड, जब उसने अपने फ्रेंड को देखा।
तो ये हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्हेन का यूज़ किया, तो व्हेन बेसिकली हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यानी इसकी रीज़न ये है ना कि डिपेंडेंट क्लास अकेले मीनिंग नहीं देता, इसलिए हमेशा मेन क्लास के साथ ही आता है। जो डिपेंडेंट क्लास होती है ना, वो अकेले मीनिंग नहीं देती, ठीक है, इसलिए हमेशा मेन क्लास के साथ ही आती है। नेक्स्ट है हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन। ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, ठीक है, मतलब ना जोड़ों की फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक आइदर आर है, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो। तो ये जिस सेंटेंस में भी ना इस तरह को पेयर्स की सूरत में जब वर्ड्स आ रहे हों, जैसे कि आइदर आर, नाइदर नॉर, तो उससे आप आइडिया लगा लीजिएगा कि ये हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये पेयर्स की सूरत में है। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम कि आइदर अली विल कम और सारा विल कम। या तो अली आएगा या सारा, ठीक है। यहाँ पे हमने आइदर लगाया, उसके बाद दरमियान में हमने और को लगाया, ठीक है। आइदर अली विल कम और सारा विल कम। तो आइदर आर हमारे पास क्या है, को रिलेटिव कंजंक्शन है। हमारे पास एग्जांपल है, शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, यानी कि वो ना सिर्फ अक्लमंद है बल्कि मेहनती भी है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, नॉट ओनली बट आल्सो। ये भी हमारे पास क्या है, को रिलेटिव कंजंक्शन है। ये बैलेंस क्रिएट करते हैं ना और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम देखते हैं ना, जैसे हमारे पास ये वर्ड्स हैं आइदर आर, नाइदर नॉर, तो ये बैलेंस क्रिएट करते हैं सेंटेंस में और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।